आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और ये खासकर बीपीएससी और सीटेट वालों के लिए। बीपीएससी की जो री एग्ज़ाम है उस री एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। ठीक है, तो सबको आपको पता भी हो गया होगा। सीटेट तो आपको पता ही है जुलाई में होने वाला है। जिस बच्चों ने सीटेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, वो भी हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। आपका कोई भी संगी साथी अगर उसका सीटेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो आप मेरा सहयोग करते हुए उस छात्र का सहयोग करिए जिसका सीटेट उसने कई बार दिया है लेकिन क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। तो हमारे उस चैनल के बारे में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने भी नहीं किया है या आपके दोस्त ने नहीं किया है, आपके रिश्तेदार ने नहीं किया है, आपके सहपाठी किसी ने नहीं किया है तो उसे बता दीजिए। अब हम कंटिन्यू आपको एक वीडियो देंगे, कोशिश करेंगे आपको अदर विषयों की, अदर सब्जेक्टों की सीटेट के लिए वीडियो देंगे और उसके बाद बीपीएससी की भी तैयारी करवाएंगे। कोशिश रहेगी कि आपको कंटेंट अच्छा मिले, अच्छा दिया जाए, ढूंढ करके लाएंगे जिससे आपको बेहतर कंटेंट प्राप्त हो और वही कंटेंट प्राप्त हो जहां से आप केवल अपना जो क्वालिफाई करना चाहते हैं वो आपको निश्चित ही क्वालिफाई हो जाए। चलिए देखिए, सीटेट का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर पहला है, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पर्यावरण संरक्षण से संबंधित उपायों के बारे में क्या बताएंगे। कि जो कक्षा 5 के बच्चों को आप 1 से 5 तक के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं तो उनके अगर पर्यावरण के संबंधित जानकारी उनको देना है, संरक्षण के बारे में कि पर्यावरण को कैसे बनाया जा सके, सुरक्षित रखा जा सके, तो आप उनमें क्या उपाय बताएंगे। कहेंगे प्लास्टिक का कम उपयोग करिए। बी है वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करेंगे बच्चों को। सी है बच्चों को पर्यावरण की महत्ता को बताकर। ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से सभी। क्या आप बच्चों को बताएंगे पर्यावरण संरक्षण के बारे में। इन ऑप्शन में जो बेहतर है उस आप उसे चुनें। तो ये सभी जो ऑप्शन दिए हैं इन सभी को बता करके बच्चों को आप पर्यावरण संरक्षण के बारे में समझाएंगे, बताएंगे, उसकी जानकारी देंगे बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, जितने भी हैं उनमें से सभी बच्चों को बताएंगे। प्रश्न अगला है, प्रश्न नंबर 2 है, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ बताइए। 1978 में हुआ, 1980 में हुआ, 1985 में हुआ, 1986 में हुआ। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, आप आंसर करें। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 3, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन इंडिया मिशन को कब प्रारंभ किया गया। फरवरी 2014 में, मई 2010 में, फरवरी 2012 में, जून 2013 में। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन इंडिया मिशन को कब प्रारंभ किया गया, प्रश्न नंबर 3 का आंसर। तो जो पर्यावरण संरक्षण है इसे कब पारित किया गया। आंसर कर देंगे आप। तो फरवरी 2014 में। ऑप्शन नंबर ए सही है, फरवरी 2014 में इसे पारित किया गया केंद्रीय मंत्रिमंडल के आर्थिक जो कार्यकारिणी समिति उसके से। अगला, आगे देखिए। प्रश्न नंबर 4 है कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रीन इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो भारत सरकार ने ग्रीन इंडिया शुरू किया है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मिशन क्या है। ऑप्शन ए है प्रमुख शहरों के भवनों को हरे रंग में भरना।
बी है पर्यावरण अनुकूल निर्माणों को बढ़ावा। ऑप्शन नंबर सी है भारत में घटते वन क्षेत्र का संरक्षण तथा पुनर्नवीकरण करना। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 4 का आंसर करें। बताइए, भारत सरकार द्वारा जो शुरू की गई ग्रीन इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी है भारत में घटते वन क्षेत्र का संरक्षण और उसका पुनर्नवीकरण करना। ये इसका ग्रीन हाउस इंडियन मिशन का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 5 है, बच्चों को जल चक्र की प्रक्रिया को समझाने में कौन सी विधि सर्वोत्तम है? बच्चों को अगर जल चक्र की प्रक्रिया को आप समझा रहे हैं तो उसमें से कौन सी विधि सही होगी? ऑप्शन नंबर ए है एनिमेशन वीडियो, मॉडल चक्र, मैपिंग, रेखा चित्र। बताएं जल्दी, ऑप्शन अपना आंसर करें कि बच्चों को जल चक्र की प्रक्रिया को समझाने में कौन सी विधि सर्वोत्तम होगी। तो एनिमेशन विधि वीडियो जो है वो सही होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसे जल प्रवाह के कारण से जो आप वीडियो दिखा के किस प्रकार से जल का जो सिद्धांत उसके प्रकार से समझाने के उसके बच्चों को माध्यम से अच्छा प्रोजेक्ट के द्वारा जल की निकासी एवं जल के प्रवाह को उपयोगिता के बारे में आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए कक्षा अध्यापक की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीटेट का है कि बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए कक्षा अध्यापक की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? बच्चों को किताब पढ़ाकर समझाना, व्याख्यान देकर, बच्चों को कहीं पिकनिक पर ले जाकर पर्यावरण से सजीव चित्र बनवाना, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 6, बताएं बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए कक्षा अध्यापक की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, कि वो कौन सी विधि से बच्चों को जो पर्यावरण के प्रति जागरूक कर सकता है, तो सर्वोत्तम अच्छी विधि कौन सी है? तो देखो, जहाँ पर घूम करके बात आ जाए, भ्रमण करके बात आ जाए, तो यहाँ पर चुनिंदा देंगे ऑप्शन नंबर सी सही है। बच्चों को कहीं पिकनिक पर ले जाकर के पर्यावरण से सजीव चित्रण उन्हें दिखाना, अच्छी तरीके से करवाना, तो वो समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। जैसे कक्षा 1 से 5 तक के आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनके प्रति पर्यावरण के प्रति आपको उनको जागरूक करना है, तो सबसे बेहतर है कि आसपास जहाँ पर आपके विद्यालय के आसपास वन है, पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ पर उन बच्चों को भ्रमण के लिए आप ले जाएं और उनको उन सभी बारे की प्रक्रियाओं के बारे में अच्छी तरीके से बताएं, तो बच्चे बहुत अच्छी तरीके से उस चीज़ को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बच्चों को भ्रमण पर ले जाना है। प्रश्न नंबर 7 है, पर्यावरण में गंभीर होती प्लास्टिक समस्या के निवारण हेतु कौन से उपाय आप सुझाएंगे? कि पर्यावरण में जो गंभीर आजकल प्लास्टिक आपने देखी होगी, हर चीज़ में प्लास्टिक, हर चीज़ में प्लास्टिक, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जहाँ प्लास्टिक चलती नहीं। तो क्या करेंगे आप, पर्यावरण गंभीर होती है प्लास्टिक समस्या का निवारण हेतु कौन सा उपाय आप करेंगे? जो प्लास्टिक को क्या करेंगे कि प्लास्टिक का प्रतिबंध बंद कर देंगे। ऑप्शन में जूट के बने थैलों को बढ़ावा देंगे। ऑप्शन सी समाज को प्लास्टिक के खतरे से जागरूक करना। उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 7, जो अगर प्लास्टिक से पर्यावरण ज़्यादा गंभीर होता है तो क्या करेंगे, प्रतिबंध लगा देंगे उस पर। ठीक है, कोई भी चीज़ प्लास्टिक से नहीं बनेगी, प्लास्टिक की कोई चीज़ नहीं चलेगी। जूट के बने थैलों को बढ़ावा देंगे। जब आप जूट के बने थैलों को बढ़ावा देंगे तो प्लास्टिक अपने आप रुक जाएगी। समाज को प्लास्टिक के खतरे से जागरूक करना, और समाज को ये भी बताना है कि प्लास्टिक की प्रतिबंध क्यों की जाती है या इसके उपयोग करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो उपरोक्त सभी
ये ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 8, पर्यावरण संरक्षण के लिए पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? पर्यावरण संरक्षण के लिए पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1992 में रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन नंबर बी 1994 में स्टॉकहोम में। ऑप्शन नंबर सी 1993 जर्मनी में। ऑप्शन नंबर डी 1993 वाशिंगटन। पर्यावरण संरक्षण के लिए पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? प्रश्न नंबर 8 का जल्दी करें। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 1992 में। 1992 में कहाँ हुआ था? ब्राज़ील के, कलम सही नहीं चली, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था और इसमें 172 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, 172 देश इसमें क्या थे? शामिल थे। ठीक है, किसमें? जो पर्यावरण पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें। तो कहाँ हुआ था? 1992 में रियो डी जेनेरियो। ये कहाँ है? ब्राज़ील में। ठीक है, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं? वो हैं CO2, CH4, N2O, SO2, O2। बताएं, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं? प्रश्न नंबर 9। तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो गैसें हैं, तो वो वायु परिवर्तन के लिए गैसें कैसी हैं? जिम्मेदार हैं। तो कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन कौन सी गैस है? अब आप समझ गए होंगे। CO2 ये कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। और CH4 कौन सी है? मीथेन गैस है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 10, भारत में हॉट स्पॉट स्थल कौन है? भारत में हॉट स्पॉट स्थल कौन से हैं? पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, अरावली श्रेणी। भारत में है हॉट स्पॉट स्थल कौन है? प्रश्न नंबर 10 का आंसर करें। तो ऑप्शन नंबर सी है, पूर्वी हिमालय। ठीक है, पूर्वी हिमालय जो है वो है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है, भारत में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई? भारत में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई? 2012 में, 2013 में, 2010 में, 2008 में। प्रश्न नंबर 11 का आंसर, भारत में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई? तो यह न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में कब की गई? ये 2010 में की गई। ठीक है, और इसको लगभग में 2 जून को इसकी स्वीकृत हो गई थी। 2010 में 2 जून को राष्ट्रपति की स्वीकृत मिल गई थी। ठीक है, आज के लिए बस इतने ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।